बैटल ऑफ बंगाल, एक्शन बिगिंस। जी हां, एक्शन शुरू हो चुका है। वोट का एक्शन, चुनाव का एक्शन। बिहार फतेह करने के बाद बीजेपी की बटालियन बंगाल जीतने निकल पड़ी है। ये दीदी के विनाश का जीता जाता स्मारक है। केटीएम का उल्टा नाम क्या है? बच्चा लोग कहते, हम नहीं कहते। बच्चा लोग कहते केटीएम कहते। पश्चिम बंगाल की स्पीड ब्रेकर दीदी चैन से सो नहीं पा रही है। बीजेपी छी 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 छी, बीजेपी छी 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 छी। ये बैटल ऑफ बंगाल का बहुत छोटा सा फ्लैशबैक है। अरे चुनाव आते हैं जाते हैं, सत्ता मिलती है चली जाती है, इतनी डरी क्यों हो रहे? बंगाल को आके आप अंगुली दिखाता है। बंगाल की लड़ाई अब और भी तेज और भी तीखी होने वाली है। ऐसा हाल बनाने के बाद भी उनको कोई परवाह नहीं। ये चुनावी युद्ध इतना भीषण, इतना भयंकर होगा जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। 6 साल से दीदी की गद्दी पर घात लगाए बैठी बीजेपी बिहार जीतने के बाद अब और भी आक्रामक हो गई है। पीएम मोदी और अमित शाह की अगुवाई में बीजेपी की पूरी बटालियन बंगाल की चुनावी जमीन पर लैंड करने वाली है। बौखलाहट, दीदी का गुस्सा। कारपेट कैंपेनिंग शुरू होने वाली है। टारगेट बस एक है, ममता के मजबूत किले को ढाहना, दीदी की सियासी सल्तनत को उखाड़ फेंकना, ठीक उसी तरह से जैसे ममता ने लेफ्ट की सत्ता को उखाड़ फेंका था। तो बिहार चुनाव जीतने के बाद बीजेपी रणनीतिकारों के हौसले बुलंद हैं और वो मिशन बंगाल पर जोर शोर से जुट गए। बंगाल को फतेह करने के लिए बीजेपी पूरी फौज उतारने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े मंत्री और रणनीतिकार मोर्चा संभालने वाले हैं। हाल ही में अमित शाह और जेपी नड्डा ने 4 बड़े नेताओं को मिशन बंगाल पर लगा दिया है। इनके नाम हैं विनोद तावड़े, विनोद सोनकर, सुनील देवधर और हरीश द्विवेदी। ये तो बस आगाज भर है। जल्द ही आधा दर्जन और केंद्रीय मंत्रियों को बंगाल की चुनाव की तैयारियों से जोड़ दिया जाएगा। दूसरे राज्यों में संगठन को बेहतर तजुर्बा रखने वाले बीजेपी के 1 दर्जन रणनीतिकारों को बीजेपी पार्टी पश्चिम बंगाल के धरती पर जल्द ही उतारने वाली है। पश्चिम बंगाल पर अमित शाह की 6 सालों से नजर है। 2014 में बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने बंगाल पर खास तौर से फोकस किया। उन्होंने मध्य प्रदेश से पार्टी के सीनियर नेता कैलाश विजयवर्गीय को बंगाल का प्रभारी बनाया। मिशन बंगाल में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता ऐसे जुटे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बंगाल में दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। लेकिन शाह एंड कंपनी को नंबर 1 बनना है, कोलकाता की रॉयटर्स बिल्डिंग पर कब्जा करना है। इसीलिए गृह मंत्री बनने के बाद भी अमित शाह अपना मिशन बंगाल भूले नहीं है। वो ममता के गढ़ में कमल खिलाने की मुहिम में लगातार जुटे हुए हैं। अमित शाह अब से लेकर चुनाव तक पश्चिम बंगाल में हर महीने कम से कम 1 बार दौरा करेंगे। इस दौरान न सिर्फ चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे, बल्कि बीजेपी पार्टी के इलेक्शन कैंपेन को किस तरह से धार दिया जाए, इस पे भी ध्यान देंगे। मिशन पार्टी में जिस तरह से लगातार बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं के साथ अमित शाह दीदी के किले को किस तरह से ध्वंस किया जाए, इस पर नई नई रणनीतियां भी बनाएंगे। बंगाल चुनाव में बीजेपी की कमान सीधे अमित शाह संभाल रहे हैं। इसी सिलसिले में हफ्ते भर पहले उन्होंने 2 दिन का बंगाल दौरा भी किया था। अमित शाह जब भी बंगाल जाते हैं, एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हैं, दूसरी ओर ममता सरकार पर प्रचंड प्रहार करते हैं। लंबे समय के 3 दशक के कम्युनिस्ट शासन से बिल्कुल त्रस्त होकर तृणमूल कांग्रेस और उसकी नेत्री ममता बनर्जी के हाथ में बंगाल की सत्ताओं के सूत्र बंगाल की जनता ने दिए थे। मगर आज जब पीछे मुड़कर 10 साल के बाद देखते हैं
तो मां, माटी और मानुस का नारा तुष्टिकरण, तानाशाही और टोलबाजी में परिवर्तित हो गया है। बीजेपी के रणनीतिकार जानते हैं कि चुनाव एक दिन में नहीं जीते जाते, सत्ता परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। इसलिए मोदी हो या शाह, दीदी को आक्रामक राष्ट्रवाद, मुखर हिंदुत्व और विकास के कॉकटेल से चुनौती देते रहे। पालियों की जो बौछार हो रही है चुनाव आयोग पर, वो जिस तरह भड़क रही है, उससे भी पता चलता है कि दीदी कितनी डरी हुई है। ये सब उनके डर की निशानियां हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस लहर ने दीदी को आईना दिखा दिया है। साथियों, आपका यह उत्साह दिखाता है कि पश्चिम बंगाल ने ठान लिया है कि अब दीदी के शिकंजे से खुद को आजाद करना है। बिहार में विजय के बाद बीजेपी एक बात को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट है, और वो ये कि देश की राजनीति में आज की तारीख में नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई चेहरा नहीं है। धन्यवाद। मोदी राजनीति में एक ऐसे ब्रांड की तरह है जिनका सियासी अखाड़े में उतरना ही जीत की पक्की गारंटी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।